आज का विषय हमारा ये राजा नल के जन्म की कहानी। ये राजा नल कौन थे, कैसे दुर्गे माता ने इनको रक्षा प्रदान की। आज हमारा यही विषय है कि आदि शक्ति दुर्गे माता ने राजा प्रथम के पुत्र की रक्षा का जो भार लिया वो क्यों लिया और उसे कैसे निभाया। काफ़ी समय पहले की बात है। निषद देश में नरवरगढ़ की राजधानी अत्यंत ही वैभवशाली थी। आसपास के सम्राटों को उन्होंने शीश झुकाने के लिए मजबूर किया। उनकी विजय पताकाएँ पूर्व में श्याम मलाया बाली से लेकर पश्चिम में पंचनद और उत्तर में आल्पस प्रविश से दक्षिण में समुद्र तट तक यानी संपूर्ण आर्यवर्त पर उनकी ध्वजा फैला रही थी। उस समय सभी राजवंशों में ये राजवंश अपनी ध्वजा पताका फैला करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि लिए हुए थे। यहाँ क्षत्रिय वंशावली में राजवंशों से संबंधित राजपूत वंश में मुख्य रूप से सूर्यवंश और चंद्रवंश दो शाखाएं रही हैं। इतिहासकारों ने तीसरा अग्निवंशी माना है। सूर्यवंश में श्री राम और चंद्रवंश में श्री कृष्ण मुख्य नायक रहे हैं। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु वंश की विभिन्न शाखाओं में एक कच्छप यानी कि कछवाए वंश की शाखा से एक चक्रवर्ती सम्राट राजा प्रथम हुए हैं। उनका दूसरा नाम वीरसेन भी था। वीरसेन के नाम से भी उनका नाम जाना जाता था। उनका राज्य निषद देश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी नरवरगढ़ थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के आसपास थी। उनके किलों के निशान शिवपुरी के आसपास देखे जा सकते हैं। तो राजा प्रथम जो नरवरगढ़ राजधानी से शासन कर रहे थे, उन्होंने सभी जगह पर अपने संबंध बनाने के लिए जितने राजाओं से युद्ध किया उनको अधीन किया और उनकी रूपवती जो कन्याएं थीं उनसे शादी करके अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना लिया, जिससे उनको युद्ध में बराबर उनकी मदद मिलती थी। राजा प्रथम के 100 रानियां थीं जो उनके रनवास की शोभा बढ़ाती थीं। उनकी बड़ी महारानी अत्यंत रूपवती मंझद्वीप के महाराज मंझ की बेटी मंझा थीं, जो राजा का युद्ध में बराबर साथ देती थीं। अपने अपने घोड़े पर शिकार करते थे। शेर के शिकार के समय राजा का निशाना चूक गया तो रानी ने शेर को तीर से मारा। तो राजा ने कहा, आज रानी आपने हमें रण क्षेत्र में भी पराजित किया। रूप गुण और शालीनता से तो हम आपके पहले से ही कायल थे। आज से आप हमारे राजकाज में भी दखल दे सकती हैं। आपको हम पटरानी का दर्जा देते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो राजा प्रथम ये चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन 100 रानी होते हुए इनको संतान का सुख नहीं था। संतान का सुख न होने पर ये सभी रानियां राजा प्रथम अत्यंत चिंता में रहते थे। पुरोहितों ने इन्हें मार्गदर्शन कराया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, सभी देवताओं का आह्वान कीजिए। हालांकि राजा प्रथम दुर्गे माता के अनन्य भक्त थे, मगर पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्होंने सभी देवताओं को यज्ञ में आह्वान किया और यथा इस समय पर सभी देवता उपस्थित हुए। सबने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। रानी मंझा अपनी सभी रानियों साथियों बहनों के साथ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं और उन्होंने निवेदन किया सभी देवताओं से कि महाराज, हम
संतान सुख से वंचित हैं, हमारा राजवंश खाली रह जाएगा क्या। तो सभी देवताओं ने जो बहमाता थीं, दुर्गे माता का अंश, उनसे निवेदन किया कि आप इनको पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तो बहमाता ने अपना कोष देखा और कहा कि इनके भाग्य में तो पुत्र यश है ही नहीं, संतान की प्राप्ति ही नहीं है। बड़ी चिंता हुई देवताओं को भी कि हम तो इनको आशीर्वाद दे चुके हैं, वंशवेल इनकी बढ़नी चाहिए। आज संसार में इनसे ज़्यादा तेजस्वी और शालीन और देवताओं पर विश्वास करने वाला राजा नहीं है। इनको तो जिस तरीके से दिया जाए, एक पुत्र रत्न तो जरूर ही दे दिया जाए। इसकी जो भी पूर्ति होगी वो हम सब मिलकर करेंगे। अब सभी देवताओं से बहमाता बोली कि अच्छा, यदि दुर्गे माता उस बच्चे की रक्षा का भार लें तो इनको पुत्र रत्न हो सकता है। सभी अनन्य विनय करने के लिए दुर्गे माता के पास जाते हैं और दुर्गे जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि इनके पुत्र संतान की रक्षा करने का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। समय बीता और उनकी पटरानी मंझा रानी के गर्भ ठहरा। जब गर्भवती हो गई तो उनकी जो अन्य 99 रानियां थीं उनको जलन हो गई। आपस में सुनैना उनकी एक मुख्य पत्नी थी, उनके आधिपत्य में सबने विस्फोट किया कि राजा ने इनको अभी से पटरानी का दर्जा दे रखा है, अपने साथ राजकाज में भी रखते हैं, इतना बड़ा सम्मान है, और इनके पुत्रवती हो जाने पर तो हम बिल्कुल ही नगण्य कर दी जाएंगी। अतः किसी तरीके से युक्ति की जाए कि इसका गर्भ खंडित हो। लेकिन ऐसा सभी ने मना कर दिया कि गर्भ खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष ये बताती है कि यह दुर्गे का वरदान ही है, नहीं हो पाएगा। ज्योतिषी को उन्होंने अपार धन दिया और उनसे झूठ बुलवाया कि भाई किसी तरीके से हमें इससे रक्षा करो और इसे देश निकाला करवाओ या इनके गर्भ खंडित करो। तो ज्योतिषी ने यही कहा कि गर्भ खंडित तो नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्गे के कोप को कौन झेलेगा। इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कि मैं झूठ बोल सकता हूँ। तो उन्होंने रिश्वत में जो धन लिया उसके आधार पर अपना ज्योतिष के पत्रे में देख करके झूठा बोल दिया कि राजा, आपका जो बेटा है ये आपके लिए अनिष्टकारी होगा, इसके जन्म के 7 दिन तक आप जीवित रह सकते हैं, बाकी ये आपके लिए अनिष्टकारी है, किसी तरीके से इससे मुक्ति प्राप्त कीजिए। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा को अपार कष्ट हुआ और किसी भी तरीके से उस बच्चे से यानी रानी मंझा से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अत्यंत दोनों में प्रेम था, लेकिन राजा मजबूर हुए और उस ज्योतिषी की बातों में आ गए। रानी मंझा को उन्होंने जल्लादों के हाथ सौंप दिया और कह दिया कि आप इन्हें जंगल में ले जाइए और इनको ख़त्म कर दीजिए, मुझे इनकी आँख और वस्त्र चाहिए। जल्लाद राजा का हुक्म प्राप्त करके रानी को जंगल में बहुत दूर ले जाते हैं और वहाँ जा कर के रानी को सगरी अपनी योजना बता देते हैं कि इस तरीके से राजा ने हमको आप जिम्मेदारी सौंपी है। रानी एक साथ कांप जाती हैं और कहती हैं कि अब विधाता के हाथ में है, आपको जो हुक्म दिया है आप वो करिए। तो जल्लादों को दया आ जाती है और कहती हैं कि नहीं रानी, हम चाहें अपनी शीश कटा सकते हैं, लेकिन आप
का वध नहीं करेंगे। और आपको हमारा एक कहना मानना पड़ेगा कि यहाँ से हम आपको दूर छोड़ेंगे, बाकी इंतजाम हम करेंगे, आपको यहाँ से चले जाना होगा। तो उन्होंने रानी को नैमिषारण्य में ले जाकर के दूर छोड़ दिया और मृग की आंखें और मृग के खून से उनके कपड़े सान करके ले गए और राजा को दे दिए। साथियों, आगे आपको अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। ये कथा के लिए धन्यवाद और नमस्कार।